अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिर्वैष्णवम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। ये गीता के 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक है मेरे भाई। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं कि दुनिया में इंसान कौन है। अर्जुन बोले, भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि आपको हम लोग इंसान नहीं दिख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इतने इंसान खड़े हैं जिनकी आप जनसंख्या देख रहे हो, यहाँ पर हजारों में है, लाखों की संख्या में इंसान खड़े। आप कह रहे हैं इंसान वो भूतल के इंसान बताता हूँ। बोले है ही नहीं एक भी इंसान। क्या मतलब? बोले बिल्कुल सच है। तो क्या इंसान कहीं अलग दुनिया में बसते हैं? बोले नहीं, इंसान यहीं पर बसते हैं। तो अर्जुन कहने लगा, मुझे हे भगवान, मैं कैसे पहचान करूंगा कि ये इंसान है? बोले इंसान की पहचान मैं तुझे जानता हूं। अर्जुन, इंसान वो है जो सत्य बोलता है। तुझे लगता है क्या दुनिया में सब लोग सत्य बोलते हैं? बोले हमारे भैया युधिष्ठिर भी सत्य बोलने वाले। बोले उनके अंदर कहीं ना कहीं वो भी असत्य बोल देते हैं। मूल सत्य उनके अंदर भी नहीं है। इंसान वो होता है जो सत्य बोलता है। इंसान वो होता है जो कभी दूसरे का अहित नहीं चाहता है। हमेशा ये जब दूसरे व्यक्ति को देखता है बहुत खुश हो जाता है। जब दूसरे व्यक्ति को खुशी देखता है, इंसान वो होता है। कृष्ण ने ये बहुत बड़ी बात कही थी। आज दूसरे को तो खुशी हम लोग देख ही नहीं सकते। आज हमारी ऐसी धारणा बन गई, हमारी इतने गिर चुके हैं। टाटा बिरला मुकेश अंबानी और पैसे वाले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है परिवार पड़ोसी को। और अगर आज की तारीख में हमारा परिवार या पड़ोसी जब हम खुश देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती, जलन पैदा हो जाता है। इसके ये आज खुश कैसे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? और जब रोते हुए देखते हैं, आहा, तब सोचते हमें दुनिया का वैभव मिल गया, इतने खुश होते हैं। कृष्ण कहते हैं इंसान के लक्षण नहीं है। इंसान के लक्षण वो हैं जब किसी को दुखी देखता है तो उसका हृदय अंदर फुलमुलाने लगता है। आज ये व्यक्ति दुखी कैसे है? और जैसे अपनी पीड़ा हो, उस पीड़ा को समझ करके उसके पास जाता, उसे हृदय से लगा लेता है और पूछता है, भाई तुमको बात क्या बात की आपको परेशानी जो आप इतनी विकल है? और इंसान सुख कौन होता है? और इंसान वो होता है जैसे हम अपने बदन से प्रेम करते हैं। अगर मेरे शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो हम विकल होने लगते हैं। ऐसी दुनिया में अगर एक भी जीव जंतु विकल होता है तो उसके लिए उतना ही अकुलाना लगता है वो व्यक्ति जितना अपने शरीर के लिए अकुलाता है। इंसान की ये पहचान होती है। इंसान वो होता है अपने सामने अगर हम पैदल जा रहे हैं, वो हमसे बड़ी गाड़ी से सामने से गुजरता हम खुश हो जाते हैं। हमारी दुनिया कितनी एक तरीके से जगमगाता हुआ ये चमन बन गई है। किस तरीके से लोग दुनिया में घूम रहे, खुश हो रहा है। लेकिन आज की हालत क्या तुझे पता नहीं? अगर तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई बड़ी गाड़ी से निकलता, तुम्हें ईर्ष्या पैदा हो जाती है, इस गाड़ी से जा कैसे रहा है? ये इंसान के लक्षण नहीं है। और इंसान वो है अगर सामने वाले को भूखा देख लेता है तो अपने सामने रखी हुई थाली को उसे दे देता, भैया ले तू हो जाएगा। और इंसान वो है जो अपने माता पिता को देवताओं के दिल समझता है। और इंसान वो है जो हमेशा दूसरी बहन बेटी को इतना सम्मान देता है जैसे हर व्यक्ति अपनी बहन बेटी की इज्जत करता है। अब अर्जुन तू मुझे बता, दुनिया में अब तू मुझे ढूंढ के बता ऐसा इंसान कौन सा है जिसमें ये लक्षण है? मेरे भाई बहन, देवता तो बनना दूर की बात है, हम लोग एक इंसान बन जाएं तो हमारी उन्नति से हमें कोई रोक नहीं सकता। आज जो हमारे दुख के कारण बने हुए हैं, इसका केवल एक ही कारण है, हमारे अंदर बेमनुष्यता पैदा हो गई है। हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर मानवता मर चुकी है। हम दूसरे को खुशी नहीं देख सकते, हम दूसरे को अच्छा खाता हुआ नहीं देख सकते, हम दूसरे को अच्छा पहनता हुआ नहीं देख सकते,
हम दूसरे को अच्छे वाहनों में चलता नहीं देख सकते, हम दूसरों के अच्छे घरों को देख करके बिना जले रुक नहीं सकते। ये इंसानियत कहां चली गई है? भगवान गीता के 16वें अध्याय में दूसरे श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति को ये सारे द्वंद्व छोड़ देना चाहिए जो मैंने तुझसे अभी बयान किए, तब इंसान बन सकता है। मेरे भाई बहन, इस इंसान जो इंसानी ये दुनिया है जहां पर अभी हम लोग रह रहे हैं, इससे भी ऊपर कहीं ना कहीं एक और ऐसी दुनिया है जहां पर यहां से भी ज्यादा हम लोग सुखी होते हैं। जैसे आज हम अपने से नीचे जीव जंतु पशु जानवरों को देख करके कहते हैं कि इन सबसे अच्छा हमारा जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य योनि बहुत श्रेष्ठ है। एक योनि दूसरी योनि को देख करके आज हम श्रेष्ठ लगते हैं और 84 लाख योनि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उच्च है। ऐसे इस मनुष्य योनि से भी एक ऐसे उच्च पदवी है जो देवलोक कहलाता है। वहां पर भी हम लोग पहुंच करके इस मनुष्य योनि के बारे में बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मनुष्य योनि से उठ करके भी एक ऐसा लोक है जहां पर व्यक्ति बहुत सुखमय जिंदगी जीता है, जहां पर व्यक्ति इतनी अच्छी जिंदगी जीता है, वहां पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति कभी इस भूतल पे आने का मन नहीं करता। इसलिए मेरे भाई बहन, इस मनुष्य योनि तक तो हम आ गए। अगर हमारे अंदर ये हमारे दुष्भाव अगर नहीं निकले तो हम आज उन्हीं योनियों में चले जाएंगे। कुत्ता, बैल, बकरा, भैंस, गधा, घोड़ो, इन्हीं योनियों में हम लोग भटकते रहेंगे, गिर जाएंगे मनुष्य योनि से। तो कम से कम अगर मनुष्य योनि संभालनी है तो हमें आज से बीड़ा उठा लेना चाहिए, कसम खा लेनी चाहिए। हम कभी बुजुर्गों को नहीं सताएंगे, कभी दूसरी बहन बेटी को हम अपनी बहन बेटी हमेशा समझें, कभी उसके साथ हम कुदृष्टि नहीं रखेंगे। हर एक बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के उसका आदर सम्मान करेंगे। हर एक बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके हम गदगद होंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी इतना धनवान है। अगर हमें कभी किसी दिन 2 पैसे की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं, कोई सुविधा हमारे पास नहीं, वो पड़ोसी से हम मांग सकते हैं। और जब हमसे गिराई हुआ होगा तो हम किससे सहायता लेने जाएंगे? मेरे भाई, कभी अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, कभी भी खून का सना हुआ कपड़ा खून को नहीं साफ कर सकता। ऐसे इसलिए हम लोग एक दूसरे से ये द्वेष भावना जो है उसे बंद कर दें और एक इंसानियत की जिंदगी जीना सीख लें, तो देखना वो हम लोगों को खुशी का इजहार होगा जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गीता का जो अध्याय 16वें का श्लोक दूसरा भगवान ने अर्जुन के माध्यम से दुनिया वालों को बताया है। इस पर हम लोगों को अनुसरण करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मेरे भाई बहन, ऐसे रहस्यमय प्रश्न जानने के लिए आप हमारे ज्ञान पुराण चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।